देखो भैया, हम अपना बिहार का लोगन लई एक ही बात बोलब, बिहार का जितना लड़का बा अब समय भाव बिहारियत दिखाए का। तुमरा को कोई नीचे दिखाता ही गिचिया से पकड़ो और उसको ले जाओ अपना घर, दिखाओ ओकरा के तुमरा घर में का बा। अच्छा, तुम लोग रहता ही एक एक कमरा का फ्लैट में, उधर 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 बिहार में रहता ही हम लोग बंगला में, ठीक बा हो। वैसे हम बा बंगाल से, बिहार हमारा दोस्त लोग का एरिया बा हो। जब जब बिहार गई नहीं सब खुश खुश रही नहीं, ठीक बा। बोल रहा हूँ फिर बिहारियों, आपका बार बिहारियत का बारी है, बिहारियत दिखाओ, हर किसी को पता चले बिहार जो है वो पाटलिपुत्र का हिस्सा है। दिखाओ, गर्व से बोलो तुम बिहारी हो। तुम्हें कोई बिहारी बोल रहा, बोलो हाँ हम है बिहारी, क्या करोगे? तुमसे कोई मराठी बुलवाना चाह रहा, तुमसे भोजपुरी बुलवाओ। बिहार में जब तक बोलो भोजपुरी। आपको अंदर से आपको हर्ट नहीं होता है कि कोई मुझे बिहारी बोल के भगा देता है, कोई मुझे भैया बोल के भगा देता है, या मुझे कोई कुछ बोल के भगा देता है, या आप बिहार जाओ। आज जो राज ठाकरे कर रहे हैं ना, भगा रहे हैं, उससे इन लोगों के ना मन में दिल में चुभन होनी चाहिए, एक अंदर से एक बैड फील होना चाहिए, यार मुझे भगाया जा रहा है। मैं अपने स्टेट को ऐसा बनाऊंगा कि दोबारा मैं मुंबई में नहीं जाऊंगा। हर इंसान ऐसा बनो ना। आज पढ़े लिखे व्यक्ति बिहार के अंदर बहुत है, बहुत शिक्षित लोग हैं। वहाँ से पुलिस निकलती है, मिलिट्री निकलते हैं, वहाँ से IAS IPS निकलते हैं, सारे ऑफिसर निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं वहाँ से। लेकिन आप सिर्फ एक वोट नहीं दे सकते सही ढंग से। जो काम करने वाला आप उनको वोट दीजिए और उनसे काम कराइए। दैट्स इट, मैं तो इतना ही बोलूँगा मैम। बिहार में एक और केजरीवाल पैदा हो गया है, वो केजरीवाल का भी गुरु है। वो केजरीवाल आया, उसको पोलियो हो गया था कि मैं ये कर दूंगा, दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना। आज पब्लिक ने लात मारी उसके अंदर, कहाँ गया? सबसे बड़ा 420 आदमी निकला, प्रशांत किशोर। ये कुछ नहीं है, ये जितने भी कांग्रेस से हटके आ रहे हैं ना, कांग्रेस से लड़े और कांग्रेस में जुड़े, और वो उतना ही बड़ा हिंदुओं का खात्मा करने की तैयारी कर रहा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। आपको क्या लगता है एक्चुअल में बिहार में कैसा नेता होना चाहिए? युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि बिहार की बार बार हम जब बात करते हैं तो कहा जाता है बिहार को बड़ा नीचा देखा जाता है, बिहार के लोगों को बड़ा उस आंखें से देखा जाता है, कहा जाता है अरे ये तो बिहार के लोग हैं, चलो ऐसे जाने दो। ये सारी चीज़ें ऐसे होता है कि बिहार के लोगों को सीरियस लेना कब शुरू करेंगे? महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। अब तमाम लोग बिहार को बार बार पिन करते हैं कि यहाँ पर तो बस मजदूर गरीब ऐसे लोग आते हैं, जबकि एक्चुअली में लोगों को नहीं पता कि बिहार से IAS IPS भी बनते हैं। तो बिहार को उस दृष्टि से कब लोग देखना शुरू करेंगे? कैसा नेता होना चाहिए बिहार में? देखो भैया, हम अपना बिहार का लोगन लई एक ही बात बोलब, ठीक बा, कि बिहार का जितना लड़का बा अब समय भाव बिहारियत दिखाए का। अच्छा, ठीक बा। तुमरा के लग रहा हो कि तुमरा को कोई नीचे दिखाता ही गिचिया से पकड़ो और उसको ले जाओ अपना घर, दिखाओ ओकरा के तुमरा घर में का बा। अच्छा, तुम लोग रहता ही एक एक कमरा का फ्लैट में, उधर 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 बिहार में रहता ही हम लोग बंगला में, ठीक बा हो। वैसे हम बा बंगाल से, बिहार हमारा दोस्त लोग का एरिया बा हो। जब जब बिहार गई नहीं सब खुश खुश रही नहीं, ठीक बा। जब आप बोल रहा हूँ फिर बिहारियों, आपका बार बिहारियत का बारी है, बिहारियत दिखाओ, हर किसी को पता चले बिहार जो है वो पाटलिपुत्र का हिस्सा है। दिखाओ, गर्व से बोलो तुम बिहारी हो। तुम्हें कोई बिहारी बोल रहा, बोलो हाँ हम है बिहारी, क्या करोगे? तुमसे कोई मराठी बुलवाना चाह रहा, तुमसे भोजपुरी बुलवाओ। बिहार में जब तक बोलो भोजपुरी। तुम हमरा को दो गाली दो भोजपुरी में, हम तुमको तब दो गाली देवो मराठी में। बिहार में नहीं दे पाए तो घर बैठो। खुद की पार्टी आनी चाहिए बिहार के अंदर। जब तक जैसे सिक्किम में है, सिक्किम में खुद की पार्टी है, वो किसी भी पार्टी से नहीं है, खुद की पार्टी है। वो उसने सिक्किम ने अपने सिक्किम का वहाँ से देखो बहुत कुछ विकास किया है। वैसे बिहार में खुद की पार्टी आनी चाहिए, वो जो RJD हो या फिर अभी जो प्रशांत की पार्टी आई है, कोई एक पार्टी को जिताना चाहिए। किसी न किसी BJP से नहीं होना चाहिए, कांग्रेस से नहीं होना चाहिए, वो खुद की पर्सनल सरकार होनी चाहिए, तभी वहाँ का कुछ हो सकता है। और संसुराज की बात कर रहे हैं, वो भी तो खुद की नहीं हो, वो भी तो मैं बिहार वालों से यही बोलूँगा, किशोर की पार्टी, वो भी तो बिहार वालों से यही बोलूँगा कि देखो आप ऐसी पार्टी लाओ जो आपके घर में इंडस्ट्री हो, आपके स्टेट में इंडस्ट्री हो, ठीक है, जॉब हो, वैकेंसीज हो वहाँ पर, ताकि आप रात का खाना अपने जॉब पर से आकर के रात का खाना आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के खाओ। कोई भी बिहारी नहीं चाहता है कि मैं अपना खाना जो ना 2-2 साल 4 साल के बाद अपने आऊँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके माता पिता मर जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते जहाज़ से आने का और जाने का कि वो अपने माता पिता को दफना दे या उनका अर्थी में चले जाए। क्यों? आखिर ये क्या है ये रीज़न? आप वो छोड़ो, सरकारी जॉब मिलती है ना, तो ट्रांसफ़र के लिए बता रहा हूँ मैम, जो सरकारी जॉब लोगों को मिलती है तो ट्रांसफ़र होते हैं, अलग अलग स्टेट में उनको ट्रांसफ़र दिया था। आखिरी वक्त में ट्रांसफ़र कहाँ आता है? आपको अपने स्टेट में होता है। आपके स्टेट के अंदर कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र मिलता है। ट्रांसफ़र भी वो अलग अलग स्टेट में उनको मिलता है, वो वहीं रह जाते हैं। आदमी हर अपने स्टेट को क्यों नहीं? देखो मैं ये बोलूँगा, जब तक आप छुआछात, भेदभाव, जातिवाद, ये छोटा वो बड़ा, चाचा भतीजा, आप ये मत देखो। आप अपने भारत के बारे में सोचो, सॉरी अपने बिहार के बारे में सोचो, अपना सोचो, अपना।
ये मेरा अपना है ना, मैं इसको अपने जैसे तैसे इसको रखूँ, कोई दिक्कत। देखो दुनिया है ऐसी चल रही है, वैसे ही आप अपने बिहार को सिर्फ देखो, मत देखो यूपी बिहार बंगाल को, आप बिहार को देखो और बिहार को डेवलप करो और आगे लेके चलो, तभी मैं बोलूँगा कि एक बिहार शिक्षित होगा और वो डेवलप होगा। सबसे छोटा, सबसे पीछे बिहार है और सबसे छोटा सिक्किम है, किसमें? आबादी में। लेकिन आज बिहार से सबसे बेस्ट है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उनके अंदर ईमानदारी है, सारे लोग एक दूसरे को मिल के रहते, कभी बुराई नहीं करते। यहाँ पे एक दूसरे को बिहारी बुराई करते। आपको बुरा नहीं लगता है? आपको अंदर से आपको हर्ट नहीं होता है कि कोई मुझे बिहारी बोल के भगा देता है, कोई मुझे भैया बोल के भगा देता है, या मुझे कोई कुछ बोल के भगा देता है, या आप बिहार जाओ। आज जो राज ठाकरे कर रहे हैं ना, भगा रहे हैं, उससे इन लोगों के ना मन में, दिल में चुभन होनी चाहिए, एक अंदर से एक बैड फील होना चाहिए, यार मुझे भगाया जा रहा है। मैं अपने स्टेट को ऐसा बनाऊंगा कि दोबारा मैं मुंबई में नहीं जाऊंगा। हर इंसान ऐसा बनो ना। आज पढ़े लिखे व्यक्ति बिहार के अंदर बहुत है, बहुत शिक्षित लोग हैं। वहाँ से पुलिस निकलती है, मिलिट्री निकलते हैं, वहाँ से IAS IPS निकलते हैं, सारे ऑफिसर निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं वहाँ से। लेकिन आप सिर्फ एक वोट नहीं दे सकते सही ढंग से। जो काम करने वाला आप उनको वोट दीजिए और उनसे काम कराइए। दैट्स इट। मैं तो इतना ही बोलूँगा मैम। बाकी क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ? अनिल कुमार नाम हुआ। अनिल जी, क्या लगता है बिहार में देखिए जिस तरीके से अभी जो ISR है, जो क्या कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो सामने आई, उसमें 52 लाख 50 लाख लगभग जो वोटर्स हैं उनका नाम बाहर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि आधे मृत हैं, आधे गायब है, सारी चीज़। इसको लेकर विपक्ष है वो संसद सत्र के दौरान हंगामा कर रहा है, कह रहा है कि बिहार वासियों के साथ गलत हो रहा है, उनको वोट से वंचित रखा जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो रिपोर्ट आई है सामने, ये सही है गलत है? ये रिपोर्ट इसके लिए नहीं है, रिपोर्ट ये है कि घुसपैठिया घुसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीधा बात करिए, इस देश के अंदर लोग बाग कहते हैं रोजगार नहीं है। अबे रोजगार नहीं है तो बांग्लादेश से रोहिंग्या कैसे घुस रहे हैं? तुमको यहाँ थप्पड़ बजाए जा रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ इस एरिया को सील कर दो, मैं कह रहा हूँ 10,000 घुसपैठे ही मिलेंगे केवल इस एरिया को। यार कैसी बात करते हैं लोग बाग। रोजगार नहीं है इस देश में, रोजगार नहीं है तो वहाँ से कैसे घुसपैठ हो रही है? रोज घुसपैठ हो रही है। अभी शालीमार बाग में आपने देखा, उसको डिटेन करके भेजा, बाकी वो बांग्लादेश में फिर लौट के आया। वो आया कि नहीं आया लौट करके? ये बांग्लादेश से घुसपैठिए जितने भी आतंकवादी हैं, इसी की वजह से लगाया गया है कि भैया वोटर लिस्ट में इतने नाम कहाँ से उजागर हो गए? पहले थे नहीं, इतने कहाँ से आ गए? ठीक है ना। और इस देश में मैं आपको कई इलाके बताता हूँ, जाके देखे ये। और विपक्ष क्या कर रहा है? वो जाति पे लेके आ जाता है, तो ब्राह्मण है, तो पंडित है, तो ये है वो इनमें लड़ा के रखना। अभी देख ले, बिहार में एक और केजरीवाल पैदा हो गया है। वो केजरीवाल का भी गुरु है। वो केजरीवाल आया, उसको पोलियो हो गया था कि मैं ये कर दूंगा, दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना। आज पब्लिक ने लात मारी उसके अंदर, कहाँ गया? सबसे बड़ा 420 आदमी निकला, प्रशांत किशोर। ये कुछ नहीं है, ये जितने भी कांग्रेस से हटके आ रहे हैं ना, कांग्रेस से लड़े और कांग्रेस में जुड़े, और वो उतना ही बड़ा हिंदुओं का खात्मा करने की तैयारी कर रहा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको। एक पार्टी बता दीजिए जो जाति पात के अलावा कोई बात करता हो। कह रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ गलत हो रहा है, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बिहार की जनता एक शब्द नहीं बोल रहा है। जो मौलिक रूप से अधिकार है उसको, देश की नागरिकता है, बिहार के लोग हैं, एक शब्द नहीं बोला है। हाय तोबा, यही लोग मचा रहे हैं जिन जो उस वोटों को लेकर के। अब बताइए, मोतिहारी के अंदर, अररिया के अंदर 100% में 120% कहाँ से आ रही है? 100% में 120% कहाँ से आ रही है ये? तो फिर आधार कार्ड को कैसे मानेगा? वो क्या कहते हैं, वोटर ID को कैसे मानेगा? तुम्हारा वोट तो कटा नहीं। तो ये बताओ कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से काम कर रहा है तो चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा करेंगे, सरकार पर खड़ा करेंगे। अगर जनता वोट नहीं देती है तो जनता को गाली देंगे। ये सब बात देश में चलने वाला नहीं है। बिहार के लोग बहुत समझदार है और वो अपना हित जानता है कि अगर हम गलती से RJD और इसको लाए तो 15-20 साल पहले जो जंगल राज था, वो जंगल राज को हमें बुलाना नहीं है, दावत नहीं देना है। बिहार के लोग जान रहे हैं ये राज नहीं, हेलो, जंगल राज नहीं, लठ राज आने वाला है। लठ राज आएगा अभी। राहुल गांधी कह रहे हैं चाचा कि इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं इलेक्शन चोरी किया जा रहा है। आपको भी लग रहा है क्या इलेक्शन चोरी कराया जा रहा है? मतलब बिहार में जिस तरीके से देश के चोरी करते करते अभी आ गए इलेक्शन पर में, देश के हर केस चोरी करा, कोयला घोटाला चोरी करे, जितने चोरी चारा चोर, ये एक तरफ चोरों की जमात है, एक तरफ टोटी चोर है। ये क्या बात करेंगे लोग? इनसे ये पूछो कि उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र, तुम अपनी उम्र बताओ, हमारी छोड़ो। इनकी उम्र तो पूछो कितनी है। हम जितनी बात करते हैं देश उम्र कितनी? में स्पेशल कैसे करना है? किससे आप बात करें? उनको जिसको कानून का नहीं पता,
जो बोल रहा है कि संसद सदस्य संसद में क्यों बोल रहे हैं, तो चुना किस लिए आपने? संसद में बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे क्या? क्या तो ऐसे आदमी से ज्यादा तो पता ही नहीं कुछ। आलंकन है उम्र का 50 से ज्यादा। अच्छा, बिहार में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट सामने लाई जा रही है, 50 लाख वोटर है, उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। कहा जा रहा है कि आधे लोग मृत हो चुके हैं, आधे लोग गायब हैं। ये सब तमाम चीजें सामने आ रही है। वो रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेटों में रोजगार कर रहे हैं, गायब कहाँ है? आधी दिल्ली, आधे बिहारी तो दिल्ली में ही बसे हुए हैं आके, वो गायब कहाँ है? वो रोजगार की तलाश में आए हैं बेचारे। तो उनका वोटर लिस्ट नाम बाहर किया जा रहा है बिहार में, और विपक्ष हंगामा कर रहा है कि इस सर्वे के तहत सुनो, जो वहाँ का निर्वाचन अधिकारी है या BLO जाएगा वहाँ, उनके मकान पे अगर वो अनुपस्थित है वहाँ पे, तो सोचेगा कि भैया तो भगा हुआ आदमी है। जो वहाँ उपस्थित है उसकी तो कह देगा हाँ तू सही है। जो रोजगार की तलाश में अपना कहीं दिल्ली में काम कर रहा है या कहीं बाहर राज्य में काम कर रहा है, तो उसकी वोट काट दोगे आप? बिल्कुल नहीं कटे हैं। वहाँ पर उनको घर से फोन गया है, सुन लो, फोन गया है, उसने अपने सारी कागज भेज दिया है और उसका नाम जुड़ गया है वहाँ पे। ये बात करते ये वही लोग हैं। साल कांग्रेस का खा के इतना बड़ा हुआ है ये। कांग्रेस है, कमाया नहीं चाचा। कांग्रेस अपने बाप घर से खिलाया, कांग्रेस अपने बाप घर से खिलाया। आज मोदी के 10 किलो राशन खा के बकवास करते हैं, ये बात करेंगे। ये मोदी के 10 किलो राशन खा के यहाँ बकवास करते हैं। 40 साल कांग्रेस का खाया है और जब उसका विरोध कर रहा है ये। आज 55 साल कांग्रेस ने इस देश में शासन करा और इस देश को कबर खोदता रहा कि इस देश के नागरिक को कैसे नुकसान करता रहा। एक तरफ लूट खसोट मचा रखी थी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुनो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि से चलती है और हमारे देश में अन्न इतना पैदा होता है कि दूसरे देश को खिला सकता है। ये जब मनमोहन सिंह की लास्ट में सरकार कांग्रेस की गई, ये 11वें नंबर पर था, 11वें नंबर पर था। आज भारत तीसरे स्थान पर अर्थव्यवस्था और भिखारी बना दिया। भिखारी का राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में SC ST OBC का वोट है वो चुराया जा रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? अरे SC ST OBC MP में तो होते हैं। MP जब चुना जाता है उसमें भी तो SC ST आते हैं। क्या इस लोग सारे जनरल कास्ट के बैठे हैं संसद में? इनमें भी तो SC ST OBC हैं। आपको लग रहा है कि इनका वोट चुराया जा रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं ये कोई चुराने की चीज है? ये तो इसका अधिकार होता है वोट देने का। अगर वोट वो अपनी राजनीति के तहत काट रहे हैं तो वो गलत है। राजनीति के तहत आपको लग रहा है कि वोट कट रहे हैं? और क्या, चुनाव आयोग राजनीति के तहत काटेगा? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना? निष्पक्ष तो है, वो तो आदेश दे देगा। बात कर रहे हैं, क्या करेंगे ना? बात करें ये सेना पर प्रश्न उठाने वाले, देश को प्रश्न उठाने वाले, ये देश को गाली देने वाले, ये बात करते हैं। ये पागलों से बात करते हैं। भाग गया ना पागल, वो भाग गया ना। ये कांग्रेस के पागल भाग गया ना। ये वही लोग हैं 55 साल कांग्रेस के चप्पल धोए, अब मिला कुछ नहीं। आज 11 साल हमने अगर मोदी करे तो देश देख रहा कहाँ जा रहा है। आज विश्व में झंडा गाड़ रखा है। ये है मोदी के पहचान। इंडिया गठबंधन है वो बिहार के लोगों के लिए आधिकारिक जो लड़ाई है जनहित के लिए लड़ता रहेगा। वो जनहित के लिए कर्नाटक में लड़े ना, कितना कर दिए, हिमाचल में कितना कर दिए, तेलंगाना में कितना कर दिए। पहले अपने में तो करके देखो, फिर बिहार में करना। बिहार में जमानत जब्त हो जाएगी कांग्रेस की, एक भी सीट नहीं मिलेगी। जनहित की लड़ाई लड़े होते तो आज 11 साल से सत्ता में से बाहर नहीं होते। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है देश हित में, तभी तो ये बाहर है। ये अरे मोदी तो तुम 11 साल तक क्या कर रहे थे? 11 साल से तो तुम्हारा राज है ना। क्या किया? वो नहीं किया है? क्या नहीं किया? लूटा, जहाज क्या? ट्रेन बेची, रोजगार बेचा, सब कर 11 साल में। जो कांग्रेस ने धारा 370 पाली थी उसको मोदी ने खत्म करा। आज गांव के अंदर जहां 55 साल कांग्रेस शासन करा, एक बिजली नहीं थी, एक सड़क नहीं थी, एक शौचालय नहीं थी। आज गांव के अंदर जाकर के देखो 11 साल के अंदर गांव के अंदर क्या सुविधा है, क्या व्यवस्था है। और ये बात करेंगे, ये ताऊ तो सटिया गया बुढ़ापे में। लालू प्रसाद क्या मोदी जी के घर आते थे टॉयलेट करने के लिए? क्या लालू प्रसाद मोदी जी के घर आते थे टॉयलेट करने के लिए? टॉयलेट तो आप कांग्रेस करेगी, किसके तुम किधर जाके थे? तुम कांग्रेस करेगी, किधर जाके करते थे? टट्टी किधर जाके करते? तभी झेले थे ना, कांग्रेस को झेला। अब विकल्प आया तो हमने भगा दिया लात मार के। जिसका आदमी को मारने काटने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। देश की बात कब होगी? कब होगी देश की बात? सब तो बात कर रहे हैं कि सब कोई बात कर रहे हैं। हिंदू खराब, कोई बात कर रहा है मुस्लिम खराब, कोई बोल रहा सिख खराब, कोई बोल रहा ये खराब। अरे सब खराब है तो देश चल कैसे रहा है? बताओ ना कैसे चल रहा है देश? देश चलाना है तो देश के बारे में बात करना शुरू करो।
अभी जैसे आप देखोगे हमने इतना सब कुछ सहा, हमारे देश ने इतनी जंगें सह ली, ठीक है, हमारा देश टूटा नहीं। आज के टाइम में आप लोगों को देखो, अब अंदर ही अंदर घृणा भर ली है लोगों ने अपने। कोई मुसलमान आज हिंदू को खड़ा होकर देखने को तैयार नहीं है, कोई हिंदू आज मुसलमान को देखने को तैयार नहीं है। इन दोनों में कुछ नहीं होता तो सिखों को पकड़ लो, इनको पकड़ो, ये गलत है। अरे ये बंद करो, नहीं बंद करोगे अंदर ही अंदर देश को खत्म करते जाओगे। आप देख नहीं रहे आज के टाइम में, अगर आप देखो पाकिस्तान की इतनी जरूरत हो गई कि यहाँ घुस के आ गया। मुझे एक बात है ओवैसी जी की बहुत अच्छी लगी, जहाँ देश की जरूरत पड़ी उन्होंने खड़ा होकर बोला जय भारत। वहीं दूसरे उनके भाई हैं, उन्होंने भी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी बहुत जोर से बोला कि जय भारत। मुसलमान और सिख हमेशा खड़ा है अंदर देखो, भारत के लिए। अंदर जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू खाली बस ये बात मत बोलिए आप इस तरीके से बोलेंगे। नहीं। अब पाजी ने जो बात बोली है, पाजी ने जो बात बोली है वो पूरी बात सुनिए। ये मत बोलिए कि बीजेपी की सरकार, सारे बीजेपी को, हिंदू सारे बीजेपी को पसंद करते हैं क्या? आप कुछ भी बोल रहे हैं। सत्ता की है। भाई अगर हिंदू को, मैं बता रहा हूँ, अगर हिंदू गलत होता आज वो बहुसंख्यक है यहाँ पर, हम में से कोई नहीं बचता। सच बता रहा हूँ, अगर हिंदू गलत होता तो गलत पता क्या होता है? कॉमन आदमी को मैं बता रहा हूँ भाई, कॉमन आदमी को कुछ पता ही नहीं है। कॉमन आदमी काम कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है। बरगलाने वालों ने गंद डाल रखा है। मेन बरगलाने वाले बरगला रहे हैं कि हिंदू काटो, बरगलाने वाले बरगला रहे कि मुसलमान को काटो। इन दोनों में नहीं कोई कट रहा तो सिखों को काट दो, वो नहीं कट रहा तो ईसाई को काटो। बस यही है। ये जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन हमारा देश वापस खुशहाल हो जाएगा। भारत का पूरे दुनिया में कोई और भारत जैसा एग्जाम्पल नहीं है जो खुशी खुशी बोलता हो कि हम डेमोक्रेटिक है। हम बहुत गर्व से बोलते हैं कि भारत डेमोक्रेटिक है। यहाँ पर अगर 20-22 करोड़ मुसलमान हैं तो वहीं 3-3.5 करोड़ सरदार भी है। अगर हमारे यहाँ 80 करोड़ हिंदू हैं तो सब साथ में हैं। बस इसको बंद कराओ, जो काटने वाली बातें ये बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं व्यापक रूप से बिहार में चुनाव में गड़बड़ियां की जा रही है, आपको भी ऐसा लगता है? कर्नाटक में भी गड़बड़ हुई थी, पंजाब में भी गड़बड़ हुई है, हिमाचल में भी गड़बड़ हुई है, 2014 में भी गड़बड़ हो गई थी। ऐसे डायनासोर भी लुप्त हो गए, वो भी गड़बड़ थी। ऐसी कांग्रेस लुप्त हो जाएगी, वो भी गड़बड़ होगी। क्या होगा? बिहार में 52 लाख वोटर्स को तो गायब कर दिया है। फिर वही बात, 52 लाख, 18 लाख मरा हुआ है, 18 लाख तो मरा हुआ है। विपक्ष कह रहा है जनाब, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष का क्या है? विपक्ष सुबह उठ रहा है, फ्री का पैसा खा रहा है। विपक्ष में वही वोटर से उन्होंने वोट लिया और उसी वोटर को अभी वो बोल रहे कि रोहिंग्या है। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर भाजपा को उससे दिक्कत होती तो फिर वो हटाते क्यों जब उन्होंने उनको वोट दिया है? यही तो समझो ना। अगर भाजपा अपने वोटों में लात क्यों मारेगी? जब उन्होंने उनको लोकसभा में जिताया तो विधानसभा में भी तो जितवाएंगे। दिक्कत हम सबको ये है कि जो देश को खाने आए उनसे देश को बचाओ, नहीं तो ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना सिख बचेगा, सब खत्म हो जाएगा।